चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। जो भी आपके सुझाव हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर नोट कीजिएगा। और दूसरी बात ये नोट करने वाली कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलते आज शुरुआत करते हैं राज सिंह से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राज सिंह से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। महाराणा राज सिंह आगामी शासक मेवाड़ का। राज सिंह शासक कौन है? राज सिंह। देखो कि राज सिंह के पास एक उपाधि थी, उपाधि भी याद रखना है। तो उपाधि क्या थी इसके पास? विजय कटकातु। उपाधि क्या थी? विजय कटकातु। और उपनाम इसे क्या कहा जाता था? तो उपनाम क्या था? हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता था। अब देखो कि इसने एक झील का निर्माण करवाया था। किसने? राज सिंह ने एक झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का निर्माण करवाया था? देखो कि कोई भी शासक था तो अपने नाम से करवाता था। तो देखते हैं कि कौन सी झील है वो। तो इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील? राजसमंद झील का निर्माण करवाया। कब करवाया? पहला क्वेश्चन तो यही 1652 ईस्वी में। कब करवाया था? 1652 ईस्वी के अंदर इसने किसका निर्माण करवाया था? राजसमंद झील का। कौन सी नदी? अगर नदी पूछे तो गोमती नदी। कौन सी नदी का पानी रोककर करवाया था? राजसमंद झील। अब देखो कि इस झील का जो उत्तरी किनारा है, उत्तरी किनारे को क्या कहा जाता है? नौ चौकी की पाल। इसके उत्तरी किनारे को क्या कहा जाता है? नौ चौकी की पाल कहा जाता है। इस पाल पर यानी कि जो पाल या पाल यानी कि उसकी जो किनारा होता है उसको क्या बोलते हैं? पाल या पाल बोला जाता है। तो इसी पाल के ऊपर संस्कृत भाषा के अंदर, कौन सी भाषा के अंदर? संस्कृत भाषा के अंदर क्या लिखी हुई है? एक प्रशस्ति लिखी हुई है जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति कहा जाता है। कितनी शिला यानी कि कितने पत्थर पर लिखी हुई है? तो 25 शिलाओं पर। कितनी शिलाओं पर? 25 शिलाओं पर क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। किसका इतिहास लिखा हुआ है? मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। इस प्रशस्ति यानी कि राज प्रशस्ति का जो लेखक था वो कौन था? यानी कि इस प्रशस्ति को लिखने वाला कौन था? तो लेखक कौन था इस प्रशस्ति का? रणछोड़ भट्ट। देखो कि मैंने एक कल आपको प्रशस्ति बताई थी जगन्नाथ राय प्रशस्ति, उसका लेखक कौन था? कृष्ण भट्ट। लेकिन राज प्रशस्ति है जिस पर मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा हुआ संस्कृत भाषा के अंदर, उसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। अगर रणछोड़ भट्ट की बात करें तो देखो कि इसकी रानी यानी कि इसकी रानी कौन थी? रानी राम रसदे। रानी राम रसदे ने एक बावड़ी बनाई थी। उस बावड़ी को क्या कहा जाता है? उदयपुर के अंदर ही है। तो इस बावड़ी को त्रिमुखी बावड़ी कहा जाता है। त्रिमुखी बावड़ी। और इसकी माता कौन थी? ज्ञानादे। माता कौन थी? ज्ञानादे। तो इसने अपने नाम से ही एक तालाब का निर्माण करवाया था सागर का, ज्ञाना सागर या जाना सागर तालाब कहा जाता है। जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया। ये थे कृष्ण रणछोड़ भट्ट के बारे में। अब देखो कि एक बात और, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी संस्कृत भाषा में लिखी गई
प्रशस्ति कौन सी है, तो वो कौन सी है, राज प्रशस्ति है। ये किस प्रकार की है, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति की अगर बात करें तो कौन सी है, राज प्रशस्ति है। कौन सी है वो, राज प्रशस्ति है। तो इस बात को भी याद रखना कि राज प्रशस्ति के लेखक कौन थे, रणछोड़ भट्ट थे। उनकी रानी का नाम क्या था, रामरस दे, जिसने किसका निर्माण करवाया, त्रिमुखी बावड़ी। माता कौन थी, ज्ञाना दे। ज्ञाना दे ने कौन सा सागर बनवाया, जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया। और ये जो राज प्रशस्ति है वो किस प्रकार की है, 25 शिलालेखों पर लिखी गई। किस प्रकार की, 25 शिला यानी कि 25 पत्थरों पर लिखी गई संस्कृत भाषा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ये थी। अब देखो कि इनके समकालीन की अगर बात करें, दिल्ली का शासक, दिल्ली के शासक की अगर बात करें तो शासक कौन था, औरंगजेब। शासक कौन था, औरंगजेब था। इसका अगर बात करें 1656 से लेकर 1707 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब था। तो देखो कि औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद हुआ था। किसके मध्य हुआ था, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य विवाद हुआ था। किस कारणवश विवाद हुआ था उसको देखते अपने। तो 2-3 बातें हैं, उन सब वो बातें आपको याद होनी चाहिए। औरंगजेब ने क्या लगाया था, जजिया कर, जजिया कर लगाया। किसने, औरंगजेब ने। लेकिन इसका विरोध किसने किया, राज सिंह ने। कब लगाया, 2 अप्रैल 1679 ईस्वी। 2 अप्रैल 1679 ईस्वी के अंदर इसने कौन सा कर लगाया था, जजिया कर लगाया था। ये धार्मिक कर हुआ करता था, जजिया कर लगाया। कब लगाया, 2 अप्रैल 1679 ईस्वी के अंदर इसने कौन सा कर लगाया था, जजिया कर लगाया था हिंदुओं के ऊपर। तो राज सिंह ने इसका विरोध किया, पहली बात ये। दूसरी बात क्या थी कि देखो कि एक मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण देना। दूसरी बात क्या निकल कर आती है कि दोनों के मध्य कटुता का कारण कि वीर दुर्गादास राठौड़ था, अजीत सिंह मारवाड़ का शासक था, उसे बचाने वाला कौन था, वीर दुर्गादास राठौड़। उसको शरण किसने दी, क्योंकि इस औरंगजेब था, इसका दुश्मनी था, ये शत्रु थे दोनों आपस में। इसको शरण देने वाला कौन था, राज सिंह। 2 बातें हो चुकी है। तीसरी बात, औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़े। औरंगजेब ने क्या किए, ने हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश दिए। लेकिन राज सिंह ने क्या किया, 3 मंदिर, महत्वपूर्ण मंदिर बनाए। क्या बनाए, 3 महत्वपूर्ण मंदिर बनाए, जिसमें पहला मंदिर आता है श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर, इसी मंदिर को कहा जाता है सप्त ध्वजा मंदिर। इसी मंदिर को क्या कहा जाता है, सब ध्वजा मंदिर या श्रीनाथ मंदिर। कहाँ पर, अगर ये पूछे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीनाथ मंदिर या सब ध्वजा मंदिर कहाँ पर है, तो आपका होना चाहिए नाथ की बात आ रही है, नाथ जी की बात आ रही है, तो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है, ये नाथ द्वारा के अंदर है। कहाँ पर है ये मंदिर, नाथ द्वारा के अंदर है। कौन सा, श्रीनाथ मंदिर या सब ध्वजा स्वामी मंदिर। इसके बाद में एक आता है दूसरा मंदिर, अंबे माता का मंदिर। ये भी मंदिर कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है, राजसमंद जिले के अंदर अंबे माता का मंदिर, शौरी उदयपुर में। ये मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। इसके बाद में तीसरा जो मंदिर है वो कौन सा है,
द्वारिकाधीश मंदिर, कांकरोली, राजसमंद के अंदर। तो इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। तो एक बार मेरे साथ में रिपीट कीजिए, राज सिंह की उपाधि क्या है? विजय कट का तो उपनाम क्या है? हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है। इसने क्या करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। कब निर्माण करवाया? 1652 ईस्वी। कौन सी नदी पर है? गोमती नदी का पानी रोककर। और इसका उत्तरी किनारा क्या कहलाता है? नौ चौकी की पाल कहलाता है। क्या कहलाता है? नौ चौकी की पाल। और इस पर क्या लिखी हुई है? राज प्रशस्ति। कौन सी भाषा के अंदर? संस्कृत भाषा के अंदर। कितने पत्थरों पर या कितनी शिलाओं पर? 25 शिलाओं के ऊपर। और इस पर लिखा हुआ क्या है? ये मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। इस प्रशस्ति के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट की रानी कौन थी? रानी रामरसदे। रानी रामरसदे ने क्या करवाया था? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। इसकी माता कौन थी? ज्ञानादे। ज्ञानादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया? जानना सागर तालाब का निर्माण करवाया। इसके बाद में ये प्रशस्ति वो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके बाद में इसकी अगर बात करें कि इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? राज सिंह के समकालीन की अगर बात करें तो दिल्ली का शासक था औरंगजेब। उसका शासनकाल 1656 से लेकर 1707 ईस्वी। तो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य जो कटुता के कारण रहे हैं, 3 कारण मैंने लिख दिए, चौथा कारण महत्वपूर्ण है। तो पहला कारण जजिया कर लगाया। किसने? औरंगजेब ने। किस पर लगाया था? हिंदुओं के ऊपर। कब लगाया था? 2 अप्रैल 1679 ईस्वी के अंदर। कब लगाया था? 2 अप्रैल 1679 ईस्वी। और मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह के संरक्षक, उनको शरण किसने दी थी? राज सिंह ने। और ये शत्रु किसके थे? औरंगजेब के। और औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश दिए, लेकिन राज सिंह ने मंदिरों का निर्माण करवाया। मुख्य मंदिर कौन कौन सी है? एक है श्रीनाथ मंदिर या सब ध्वजा मंदिर, कहाँ पर है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। एक है अंबे माता का मंदिर, कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। और तीसरा द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है? कांकरोली, राजसमंद के अंदर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो अपने आगे चलते हैं। जो चौथा और महत्वपूर्ण कारण है, बार बार पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन निकल कर आता है। यहां से बार बार क्वेश्चन निकल कर आता है। वो क्या है कि किशनगढ़ के एक रियासत पड़ती थी, किशनगढ़। देखो कि किशनगढ़ अपने पढ़ेंगे जरूर। राठौड़ वंश था। राठौड़ वंश की 3 शाखाएं हुई थी। एक था, अगर मुख्य रूप से पूछे तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर। दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी कौन सी थी? बीकानेर। और तीसरी थी किशनगढ़। तो किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती। कौन थी? चारुमती। ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ की राजकुमारी थी। इसकी जो यानी कि विवाह था, विवाह होना किसके साथ में था? औरंगजेब के साथ। किसके साथ में होना था? औरंगजेब के साथ होना था। लेकिन ये राजपूत थी, ये नहीं करना चाहती थी मुगल बादशाह से शादी। तो इसने जो प्रस्ताव, अपनी शादी का प्रस्ताव है, शादी का प्रस्ताव किसे भेज दिया? राज सिंह को। किसको भेज दिया? राज सिंह को। भाई फिक्स तो इसके साथ में हो चुकी थी, औरंगजेब के साथ में फिक्स हुई, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि मेरी एक मुगल बादशाह के साथ में शादी, वो एक राजपूत से शादी करना चाहती थी। तो इसने राज सिंह को पत्र लिखा और प्रस्ताव भेजा कि मैं एक राजपूत होकर राजपूत से ही शादी करूंगी, मुगल से मुझे शादी नहीं करनी। तो राज सिंह भी इसके लिए तैयार हो चुका था, अपने धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए। तो इस बात का औरंगजेब को पता लगता है। तो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य एक युद्ध होता है, यानी कि इन दोनों की, राज सिंह और चारुमती के बीच शादी से पहले क्या होता है? एक युद्ध होता है। किसके साथ? औरंगजेब। तो देखो कि अब देखो दोनों के मध्य विवाद होना था। तो औरंगजेब वर्सेस राज सिंह का सेनापति था, सलूम्बर का निवासी था ये। रतन सिंह चुंडावत। कौन था? रतन सिंह चुंडावत था। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। तो उस युद्ध के अंदर देखो क्या हुआ कि
रतन सिंह चुंडावत की 2 दिन पहले शादी हुई थी, 2-3 दिन पहले शादी हुई, लेकिन सेनापति था तो युद्ध स्थल पर जाना पड़ा। लेकिन इस बंदे का जो रतन सिंह का जो मन है वो युद्ध स्थल पर नहीं लग रहा था। जिस प्रकार से मैं आपको बोल दूं कि आपकी नई नई शादी हुई है और आपको अपनी ड्यूटी पर जाना है, कोई भी आप वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट हो, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाने का किसी का मन नहीं होता, तो इसका भी मन नहीं लग रहा। तो ये बार बार क्या अपनी इसकी जो शादी है रतन सिंह की, वो हाड़ा रानी थी, सहल कंवर, उसका नाम क्या था, सहल कंवर के साथ में हुई थी। इसके पास ये किसी न किसी बंदे को भेजता, किसके लिए, सेनानी के लिए, बार 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 बार। तो ये भी परेशान हो गई सहल कंवर भी, क्योंकि इसको मिस कर रहा था ये। उस टाइम ये तो था नहीं मोबाइल वगैरह, आजकल तो एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह है, तो ये सिस्टम नहीं है कि वीडियो कॉल कर ले, वीडियो कॉल वाला सिस्टम था नहीं। तो इसने अपने लास्ट में क्या किया कि जो अंतिम बार आया था इसका दूत भेजा हुआ, उसे अपना सिर काट कर दे दिया। सहल कंवर ने क्या कर दिया, सेनानी के तौर पर सिर काट कर दे दिया कि लो जी आप ये रतन सिंह को दे दीजिए। इसके बारे में कहा जाता है कि रतन सिंह चुंडावत ने मांगी सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। क्या कहा जाता है, रतन सिंह ने मांगी सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। तो ये भी कहा जाता है सिर काट कर इसने दे दिया सहल कंवर ने। तो देखो कि रतन सिंह जैसे इसका सिर देखा तो युद्ध स्थल पर पूरा होशोवास खूब बैठा था, और उसने बुरी तरह से यानी कि युद्ध स्थल पूरा डटकर सामना किया औरंगजेब की सेना को, और वहीं पर ही शहीद हो गया। तो देखो कि एक इतिहासकार थी, इतिहासकार आते हैं मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल ने इसी सहल कंवर के नाम पर एक कविता लिखी थी, सेनानी। कौन सी कविता थी, सेनानी कविता है। ये कविता किसकी है, मेघराज मुकुल की। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाड़ा रानी सहल कंवर के नाम पर कौन सी कविता लिखी गई है, तो वो कविता कौन सी है, सेनानी है। और किसने, उसका राइटर कौन था, अगर राइटर पूछे तो मेघराज मुकुल है। कौन है, मेघराज मुकुल है। और देखो कि एक बात और, इसी हाड़ा रानी के नाम पर, हाड़ा रानी के नाम पर राजस्थान पुलिस बटालियन का नाम भी हाड़ा बटालियन पड़ा। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजस्थान पुलिस का जो नाम है हाड़ा बटालियन, जो बटालियन बनी है वो किसके नाम पर बनी है, तो वो रानी कौन थी, सहल कंवर। और किसकी पत्नी थी, सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। इसके बाद में एक बात और निकलकर सामने आती है कि राज सिंह के शासनकाल से ही एक धींगा गणगौर की शुरुआत हुई थी। तो धींगा गणगौर की अगर बात करें तो आप पीछे की वीडियो में जाकर देखें, मेरे चैप्टर मैंने अलग से करवाया हुआ है मेले त्योहार के अंदर, उसमें पूरा बताया, ज़्यादा नहीं बताऊंगा गणगौर के बारे में। बस इतना ही बताऊंगा कि जो धींगा गणगौर की शुरुआत है वो कब हुई थी, तो राज सिंह के शासनकाल से हुई थी। किसके शासनकाल से हुई थी, राज सिंह के शासनकाल से किसकी शुरुआत हुई है, धींगा गणगौर की हुई है। धींगा गणगौर किसके शासनकाल से, राज सिंह के शासनकाल से। या इसे धींगा गणगौर को क्या कहा जाता है, बेंतमार गणगौर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बेंतमार गणगौर कहा जाता है। तो देखो कि बेंतमार गणगौर या धींगा गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की है पूछे तो मेवाड़, और दूसरा नंबर किसका आता है, मारवाड़ आता है। दूसरा नंबर किसका आता है, मारवाड़ का। और ये वैशाख में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन। कौन सी गणगौर मनाई जाती है, धींगा गणगौर। क्योंकि मैंने गणगौर करवाया था उसमें चैत्र शुक्ल तृतीया से गणगौर की शुरुआत होती है और ख़त्म 16 दिन का टाइम होता है। 16 संस्कार होते हैं। संस्कार कितने होते हैं,
16 संस्कार होते हैं। गणगौर का त्यौहार भी कितना 16 दिन का, सांझी का त्यौहार भी कितने दिन का 16 दिन का होता है। और बिश्नोई समाज के अंदर जो शोक होता है, यानी कि अगर अपने घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे जो बैठने का कार्यक्रम होता है शोक, वो भी कितने दिन का 16 दिन का होता है। तो ये 16 वाले के ये आंकड़े हैं, इसको याद रखना। और 16 श्रृंगार भी होते हैं। तो ये था आपका राज सिंह। एक बार इसका देखो कि किशनगढ़ की राजकुमारी कौन थी, चारुमती। चारुमती की जो शादी फिक्स है वो किसके साथ में हुई थी, औरंगजेब के साथ में। और शादी का यानी कि चारुमती उससे शादी नहीं करना चाहती थी, तो ये शादी किससे करना चाहती थी, राज सिंह से। इस बात से नाराज हुआ तो क्या हुआ, एक युद्ध हुआ। और राज सिंह का सेनापति कौन था, सलूम्बर का रतन सिंह चुंडावत था। उसकी पत्नी कौन थी, हाड़ा रानी सहल कंवर थी। तो रतन सिंह ने क्या मांगी थी, सेनानी मांगी थी। और सिर काट कर किसने दिया था, इसी सहल कंवर ने दिया था। तो इसी सहल कंवर के नाम पर मेघराज मुकुल ने क्या लिखी, कविता लिखी। किस नाम से, सेनानी नाम से। और हाड़ा रानी के नाम पर ही राजस्थान पुलिस बटालियन की हाड़ा बटालियन का नाम पड़ा। और ढींगा गणगौर या बेंतमार गणगौर की शुरुआत भी किसके शासनकाल से हुई है, महाराजा राज सिंह के शासनकाल से। ये था भी आपका राज सिंह। इसके एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में अपने आगे करेंगे जय सिंह। आगे वाला शासक कौन है, जय सिंह। आगे वाला कौन है शासक, जय सिंह। जय सिंह का जो अगर राज्याभिषेक की बात करें, देखो कि इसका राज्याभिषेक पूछा गया था पीछे एक पेपर के अंदर, तो इसका इंपॉर्टेंट है। राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो एक गांव आता है कुरंजा गांव, कुरंजा या कुरजा गांव। और ये कुरजा गांव कहां पर है, राजसमंद के अंदर। देखो गाइज, मैं आपको पूरा डीपली से जीके करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं, मेरा मकसद क्या है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब पूछ लिया जाए। निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। मैंने 4-5 गांवों के नाम बताए थे आपको। किसान आंदोलन के अंदर, 1857 की क्रांति के अंदर। अब 1-2 नाम आ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक साइड में दे दिया कुरंजा गांव और सुमेलित में डाल दिया, या असंगत के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस प्रकार से। और जो अधीनस्थ बोर्ड है वो क्या करता है कि इसी प्रकार के असंगत और सुमेलित क्वेश्चन डालता है। तो आप पूरा डीपली से अध्ययन कीजिएगा। तो अब देखो कि इसने अपने नाम से एक झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील, कौन सी झील, जयसमंद झील। कौन सी झील है ये, जयसमंद झील का निर्माण करवाया। अगर नदी की बात करें, कौन सी नदी है, तो वही गोमती नदी। कौन सी नदी है, गोमती नदी। और इसका निर्माण कब करवाया, तो 1691-92 ईस्वी के अंदर। इसका निर्माण कब हुआ था, 1691-92 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया। तो इस झील का उपनाम पूछा जाता है ढेबर झील। इस झील का उपनाम क्या है, ढेबर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस झील को, ढेबर झील कहा जाता है। तो ढेबर झील कौन सी झील को कहा जाता है, जयसमंद झील, जो कौन सी नदी पर है, गोमती नदी के ऊपर है। और इसके ऊपर जो 7 टापू बने हैं, यानी कि टापू कितनी है, 7। ये 7 वाला आंकड़ा और आ चुका है। कौन सा, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7। और राजस्थान में भी संभाग कितने हैं, 7। तो ये 7 वाले आंकड़े भी याद रखना। एक सप्ताह में दिन भी कितने होते हैं, 7। और थोड़े दिन पहले, यानी कि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए, से पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने, 7। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान भी कितना है, 7। शुद्ध जल का पीएच मान भी कितना है, 7। तो ये 7 वाले के आंकड़े ये भी माइंड में रखना आप। तो टापू कितने हैं, 7 है। और जो सबसे बड़ा टापू है, एक इसके अंदर सबसे बड़ा टापू है। देखो कि टापू क्या होता है, यानी कि एक उभरी हुई जगह झील के बीच के अंदर, यानी कि पहाड़ी सी होती है, उठा हुआ भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, टापू बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, टापू बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा टापू है उसे क्या कहा जाता है, बाबा का भांगड़ा। क्या कहा जाता है, बाबा का भांगड़ा या भागड़ा कहा जाता है। और सबसे छोटा टापू है,
छोटा टापू को क्या कहा जाता है? प्यारी कहा जाता है। अपने कहते हैं ना घर के अंदर, जिस इसको किस प्रकार से याद करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा या भागड़ा, और सबसे छोटा टापू क्या कहा जाता है? प्यारी। तो देखो कि इसके अंदर कन्फ्यूजिंग होती है, लेकिन याद किस प्रकार रखोगे? अपने घर के अंदर चाहे छोटा बच्चा हो, किसी के चाहे इंसान का, यानी कि छोटा टाबर हो तो वो प्यारा हो है। अगर कोई मान लो अपना घर के अंदर पशु है, चाहे पाड़ी है, चाहे पाड़की है, चाहे टोगड़ी है, चाहे कुत्तो पिल्लो है, छोटो तो अपन प्यारो लगा है, तो सबसे छोटे टापू को क्या कहा जाता है? प्यारी कहा जाता है। सबसे छोटा टापू प्यारी कहा जाता है। और इसी झील के किनारे किनारे क्या बना हुआ है? रूठी रानी का महल है। सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर है? रूठी रानी के नाम से जाने जाते हैं। सिसोदिया रानी थी वो, सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल। तो सिसोदिया रानी किस नाम से जानी जाती है? रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। उसका महल कहाँ पर है? जैसमंद झील के किनारे पर बना हुआ है। और यहाँ पर औरंगजेब की अधीनता, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी। किसने? महाराजा राज सिंह ने। एक बार मेरे साथ में रिपीट कीजिए। राज सिंह का जो राज्याभिषेक है कहाँ पर हुआ था? कुरंजा गांव। और कुरंजा गांव कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। और इन्होंने किसका निर्माण कराया था? जैसमंद झील का निर्माण कराया था। नदी कौन सी है? गोमती। और कब करवाया था? 1691-92 ईस्वी में। इस झील का दूसरा नाम क्या दिया जाता है? ढेबर झील भी कहा जाता है। टापू कितने हैं? 7। और सबसे बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा कहा जाता है। सबसे छोटा टापू प्यारी। और इसके किनारे कौन सा महल बना हुआ है? सिसोदिया रानी का महल, या इसे ही क्या कहा जाता है? रूठी रानी का महल। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कहाँ पर की थी? जैसमंद झील के किनारे की थी। तो आज के लिए इतना ही। कल अपने करेंगे महाराणा अमर सिंह देबारी समझौता, देबारी समझौता भी करेंगे। कृष्णा कुमारी विवाद भी कल ही करेंगे। और जो मुगलों में के औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था उसके बारे में भी करेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें।